पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में KSE 100 इंडेक्स 90,000 पॉइंट्स के ऊपर आ गया। अभी सवाल पैदा होता है कि कौन है इस तेज़ी के पीछे, कौन माल खरीद रहा है। सिर्फ लास्ट वीक 4 से 5 हज़ार पॉइंट्स का इजाफा हुआ। क्या हाफिज साहब की बाइंग है, या अकील बाय कर रहा है, या शकील बाय कर रहा है, आरिफ की बाइंग है, जहांगीर की बाइंग है, डंका माल ले रहा है, गोरा तो नहीं ले रहा माल, नहीं गोरा तो बेच रहा है। फिर क्यों मार्केट इतनी तेज है, कौन है इसके पीछे? पाकिस्तान के माशी हालात और स्टॉक मार्केट का अपडेट हासिल करने के लिए मेरी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर। जैसा आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते स्टॉक मार्केट में बड़ी फिनोमिनल तेज़ी हुई और स्टॉक मार्केट का KSE 100 इंडेक्स 90,500 के हाईएस्ट लेवल को इसने टच किया, जो कि एक हिस्टोरिकल हाई है। और गुज़िश्ता एक साल से सवा साल से जो जारी तेज़ी है इस मार्केट की, वो रुकने का नाम नहीं ले रही। इसके तमाम तर मुहर्रिकात इसके पीछे क्या है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस बुल रन इन द मार्केट, और इसके अलावा इसमें किसकी बाइंग है, ख़ास तौर पर इसका जिक्र ज़रूर करेंगे। लेकिन पहले जायज़ा लेते हैं। लास्ट वीक आप जानते ही हैं कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत अच्छी आ रही हैं, कंपनीज़ के मुनाफे आ रहे हैं, और पहली सहमाई के यानी कि जून टू सितंबर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपके सामने हैं इस वक्त, और उसके नताइज की बुनियाद पर मार्केट के अंदर बड़ी गहमा गहमी भी नज़र आ रही है। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ कंपनियों के नताइज बहुत ख़राब भी आए हैं। पिछले हफ्ते आपको मैंने बताया था कि रिफाइनरीज के नताइज कितने ख़राब आए हैं और उनके मुनाफे में कितनी कमी हुई है। इसी तरह इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि कल PSO का अनाउंसमेंट आया, उसमें भी बड़ा ड्रास्टिक डिक्लाइन हुआ है, और दीगर कंपनीज़ के मुनाफों में भी कमी नज़र आ रही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ठट्टा सीमेंट का रिज़ल्ट देख लें, DG खान सीमेंट का रिज़ल्ट देख लें, और बहुत सारी कंपनियों के बहुत फिनोमिनल और बहुत ज़बरदस्त नताइज आ रहे हैं। लास्ट वीक जो लीडिंग सेक्टर था उसमें हैवी वेट्स थे मार्केट के अंदर। फौजी फर्टिलाइज़र, आप जानते ही हैं कि फौजी फर्टिलाइज़र और फौजी बिन कासिम का मर्जर का हो चुका है, और उसकी बुनियाद पर फौजी फर्टिलाइज़र के शेयर्स में बहुत तेज़ी देखने में आ रही है, और ये इंडेक्स का एक हैवी आइटम है। OGDC, PSO, ईफर्ड और दीगर कंपनीज़ के अंदर बड़ी ज़बरदस्त बाइंग देखने में आ रही है, जो कि इंडेक्स के हैवी वेट्स हैं, जिसकी वजह से इंडेक्स में बहुत ज़्यादा बढ़ावा नज़र आ रहा है, और इंडेक्स हैज़ रिजन टू 90,000 एंड अबव। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि गुज़िश्ता एक साल से जो जारी मंद तेज़ी है मार्केट के अंदर, और उसमें जो सबसे बड़ा और कलीदी किरदार अदा किया है वो है IMF पाकिस्तान डील का। IMF पाकिस्तान डील जो कि पिछले साल 2023 की जून में हुई थी, $3 बिलियन का स्टैंड बाई एग्रीमेंट, और इस दफ़ा जो अगस्त में $7 बिलियन का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का जो मुआहदा हुआ है पाकिस्तान का तवीलुल मुद्दती, इसने मार्केट को बहुत स्ट्रेंथन किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर था वो कूल होता हुआ नज़र आ रहा है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ट्रांजिशन ऑफ पावर हो चुकी है, नए चीफ जस्टिस का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल कंट्रोल में नज़र आ रही है चीज़ें। इस लिहाज से सरमायाकारों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब इस वक्त वाशिंगटन में हैं, और उनके साथ उनकी टीम के अरकान इस वक्त IMF के लोगों के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, सऊदी इन्वेस्टर्स के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए मज़ीद सरमायाकारी और लोन्स में काफ़ी पेशरफ्त हो रही है। सबसे अहम बात, शरह सूद में मुसलसल कमी हो रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग नवंबर की 4 को दोबारा होगी, और 17.5% जो इंटरेस्ट रेट हो चुका है 22% के बुलंद तरीन सतह से अब उसमें बतदरीज कमी होती जा रही है। एप्टमा ने, जो ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है या चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, दे आर डिमांडिंग ड्रास्टिक रेट कट। लेकिन इन्फ्लेशन नंबर्स को देखते हुए
और फिस्कल पॉलिसी को, टाइटनिंग फिस्कल पॉलिसी की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए स्टेट बैंक मेरे हिसाब से 2-2.5% मज़ीद इंटरेस्ट रेट इस मॉनेटरी पॉलिसी में कम कर सकता है। इसी वजह से मार्केट के अंदर बाइंग यूफोरिया क्रिएट हो रहा है, क्योंकि मार्केट, स्टॉक मार्केट के अलावा इस वक्त कोई और सेक्टर ऐसा नहीं है जो कि इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा हो या इतनी ज़्यादा अच्छी यील्ड दे रहा हो। रियल एस्टेट मार्केट आप जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा इस वक्त अंडर प्रेशर है और उसके ऊपर टैक्सेस की भरमार हो रही है, और नो योर कस्टमर का जो मामला है और मनी ट्रेल का जो मामला है, इसकी वजह से इन्वेस्टर पीछे हट गया है रियल एस्टेट मार्केट से। इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे कम होगा, बैंकों से और म्यूचुअल फंड से पैसा निकलेगा और स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होगा। और म्यूचुअल फंड्स भी जो कि हैविली इन्वेस्टेड हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर, शरह सूद के कम होने से वो स्टॉक मार्केट के अंदर ही अपना सरमाया मुंतकिल करेंगे, क्योंकि कंपनीज की अर्निंग्स अच्छी हैं, प्रॉफिट अच्छे आ रहे हैं, और साथ साथ मार्केट की जो पीई वैल्यू है वो भी अभी 5 के अंदर है। इसलिए इमेंस पोटेंशियल है कि मार्केट अपने हिस्टोरिकल पीई 10 तक चली जाए। इस हवाले से इंडेक्स चाहे लाख हो जाए या 1.5 लाख हो जाए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, कंपनीज के ऊपर फोकस करें और इन्वेस्टमेंट करें उन कंपनीज की अच्छी डिविडेंड को मद्देनज़र रखते हुए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को और उसके ग्रुप को पे नज़र रखें, क्योंकि यहाँ पर कंपनीज बहुत सारी ऐसी हैं जो कि कुछ ऐसी खबरें आ जाती हैं जिनके बारे में मार्केट में कि वो बहुत ही एग्जैजरेटेड होती हैं और प्री मैच्योर होती हैं, अफवाहें भी होती हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर ट्रैप भी हो जाता है और बाद में उसको नुकसान का सामना करना पड़ता है। हाँ जनाब, तो सब सवाल पूछते हैं कि कौन है इस मार्केट के अंदर, कौन इस बाजार को चला रहा है, कैसे मार्केट में तेजी हो रही है। मैंने आपको रीजंस बता दी कि क्या रीजंस हैं, फंडामेंटल रीजंस क्या हैं, माशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में नज़र आ रही है, और सबसे अहम बात शरह सूद में कमी हो रही है, जिसकी वजह से सरमाया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आ रहा है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर है सरमाया, ये चलती है सरमाए से, ये चलती है कैपिटल से, ये चलती है पैसे से बाजार। तो जो पैसा इंजेक्ट करेगा इस मार्केट के अंदर, वो मार्केट उसको ऊपर लेकर के जाएगी। हाँ, अगर इस मार्केट से सरमाया पुल कर लिया जाए, इस मार्केट से पैसा निकाल लिया जाए, तो ये मार्केट धड़ाम से नीचे भी आ सकती है। इसीलिए इस मार्केट का जो मेजर प्लेयर है वो है मनी, वो है रुपया, वो है पैसा, वो है सरमाया, जिसकी वजह से ये मार्केट चल रही है। जिसको इस मार्केट पर फेथ है, जिसको कंपनीज की अर्निंग्स के ऊपर फेथ है, जिसको कंपनियों के मुनाफे के ऊपर बेहतरी नज़र आ रही है, जिसको पाकिस्तान के हालात बेहतर नज़र आ रहे हैं, वो इस वक्त मार्केट में सरमायाकारी कर रहा है, क्योंकि दीगर एसेट क्लासेस के अंदर उसको इतना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट नहीं मिल रहा। इसलिए ये सरमाया पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की आइंदा मार्केट 90,500 के ऊपर आ चुकी है। टेक्निकली मार्केट जो है ना वो ओवरबॉट नज़र आ रही है इंडेक्स वाइज, लेकिन आइटम वाइज आप देखें कि मार्केट के अंदर बहुत चॉपी मूवमेंट्स भी चल रही हैं। एक एक आइटम जो 300-400 रुपए की है, उसमें 30-30, 40-40 रुपए की इंट्राडे मूवमेंट हो जाती है। तो ट्रेडर कभी कभी चॉप भी हो जाता है और कभी अच्छा बार्गेन भी कमा लेता है मार्केट के अंदर से। तो ऐसे मौके पर बहुत विजिलेंट होकर के काम करना चाहिए और वो स्टॉक्स पिक करने चाहिए जिनके डिविडेंड्स अच्छे हैं, जिनके लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, जो कि आगे जा करके आपको मज़ीद मुनाफा दे सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।